दोस्तों आज हम आपको चार धाम के लाइव दर्शनों के लिए लेकर चलते हैं जो कि उत्तराखंड में है और हर साल यहाँ लाखों यात्री दर्शनों के लिए आते हैं। इन चार धामों के नाम हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम। तो चलिए दोस्तों हम अपनी यात्रा हरिद्वार से शुरू करते हैं। हरिद्वार से जानकी चट्टी लगभग 235 किलोमीटर है जो कि आप हरिद्वार से मसूरी होते हुए लगभग 7 से 8 घंटों में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर होटल्स और धर्मशालाओं की कोई कमी नहीं है, तो आप अपने बजट के हिसाब से अकोमोडेशन चूज कर सकते हैं। इस पूरे चारधाम सेक्टर में अगर हम होटल रेट्स की बात करें तो लगभग 1500 रुपए से 2000 रुपए तक एक बजट होटल आपको मिल जाता है और अगर डिलक्स होटल्स की बात करें तो लगभग 2500 रुपए से 3500 रुपए तक आपको खर्च करने पड़ते हैं। पहली रात जानकी चट्टी में गुजारने के बाद आप यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए दूसरे दिन सुबह सुबह निकल पड़ते हैं जो कि आप 5 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद वहां पहुंच जाते हैं। इस ट्रैक को आप घोड़ों या पालकी की मदद से भी कर सकते हैं। मंदिर पर पहुंचने के बाद आप वहां के नज़ारे देखकर अपनी सारी थकान भुलाने के बाद फिर से ट्रैक स्टार्ट करके अपने होटल आ जाते हैं। तीसरे दिन आप जानकी चट्टी से गंगोत्री धाम के लिए सुबह सुबह निकलते हैं जो कि लगभग 221 किलोमीटर है। यहाँ पर कोई ट्रैक नहीं है, इसलिए आपको यहाँ दर्शन करने में कोई समस्या नहीं होती है। आप शाम तक प्रकृति के नज़ारों को देखते हुए गंगोत्री धाम पहुँच जाते हैं। फोर्थ डे आप गंगोत्री धाम के दर्शन करने के लिए निकलते हैं और दर्शनों के बाद वहाँ की नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करने के बाद आप शाम तक अपने होटल फिर वापस आ जाते हैं। पांचवें दिन आप गुप्तकाशी के लिए निकलते हैं जो कि लगभग 290 किलोमीटर है और शाम तक वहां पहुंचने के बाद होटल में रेस्ट करते हैं क्योंकि डे 6 और डे 7 आपके लिए थोड़ा हार्ड होने वाला होता है। आज डे 6 है
तो आज आप अर्ली मॉर्निंग गौरीकुंड के लिए निकलते हैं, जहां से केदारनाथ धाम जाने का ट्रैक स्टार्ट होता है। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम का ट्रैक लगभग 16 किलोमीटर का होता है, जो कि आप घोड़ों या पालकी से भी कर सकते हैं। बहुत ही हार्ड ट्रैक करने के बाद आप शाम तक केदारनाथ धाम पहुंच जाते हैं, जहां का नज़ारा देखने के बाद आप अपनी सारी थकान भूल जाते हैं। यहाँ भी रुकने के लिए कई धर्मशाला मिल जाती हैं आपको। सातवें दिन आप बाबा केदार के दर्शनों के बाद वापस ट्रैक करके गुप्तकाशी पहुंच जाते हैं अपनी अगले दिन की यात्रा के लिए। कुछ लोग जो ट्रैक नहीं कर पाते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने हेलीकॉप्टर सर्विसेज का अरेंजमेंट किया हुआ है। बस कुछ ही मिनट्स में आप हेलीकॉप्टर से बाबा केदार के धाम पहुंच सकते हैं। इसके चार्जेस की अगर हम बात करें तो इसके चार्जेस 5,000 रुपये से 8,500 रुपये तक आपको पे करने पड़ते हैं हेलीकॉप्टर के टिकट के लिए। 8वें दिन आप बद्रीनाथ धाम के लिए निकलते हैं, जो कि लगभग गुप्तकाशी से 190 किलोमीटर है। प्रकृति के नज़ारों का लुत्फ उठाते हुए आप शाम तक बद्रीनाथ धाम पहुंच जाते हैं। यहाँ का नज़ारा भी आपकी थकान मिटाने के लिए काफ़ी है। आज है डे 9। आप बद्रीनाथ बाबा के दर्शनों के बाद यहाँ की वादियों और प्रकृति का मजा लेते हैं और शाम तक अपने होटल पहुंच जाते हैं। अब है 10वां और आखिरी दिन, जिसमें आप अपने साथ वो यादें समेट कर ले जाते हैं जो शायद उम्र भर आप भुला नहीं पाते। और इस वादे के साथ आप बाबा बद्रीनाथ से अपने घर के लिए विदा लेते हो कि आप फिर ज़रूर आओगे। तो दोस्तों, अगर आपको चार धाम यात्रा से जुड़ी किसी भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई सजेशन हो तो ज़रूर दीजिए, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, शायद किसी को इसकी ज़रूरत हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही सुंदर सुंदर वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।